कलिक का धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के वीर पुत्रों को महान तेजस्वी और बल में बढ़े चढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के ज्ञाता मंत्री प्रवर कलिक को बुलाकर इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, द्विश्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है, इस कारण मैं उनसे डाह रखने लगा हूँ। कलिक, तुम भली भांति निश्चय करके बतलाओ, मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर विप्रवर कलिक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए तथा राजनीति के सिद्धांत का परिचय देने वाली तीखी बात कहने लगे। निष्पाप नरेश, इस विषय में मेरी कही हुई ये बातें सुनिए। कुरुवंश शिरोमणे, इसे सुनकर आप मेरे प्रति दोष दृष्टि न कीजिएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। राजा अपना छिद्र, अपनी दुर्बलता प्रकट न होने दे, परंतु दूसरों के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे, और यदि शत्रुओं की निर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे। जो सदा दंड देने के लिए उद्यत रहता है, उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं, इसलिए सब कार्य दंड के द्वारा ही सिद्ध करें। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न देख सके, और यदि शत्रु की कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर अवश्य चढ़ाई करे। जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सब अंगों, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल और सुहृद की रक्षा करे और अपनी कमजोरी को छिपाए रखे। यदि कोई कार्य शुरू कर दे तो उसे पूरा किए बिना कभी ना छोड़े, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए, इसकी नीतिज्ञ पुरुष प्रशंसा करते हैं। अत्यंत पराक्रमी शत्रुओं को भी आपत्ति में पड़ा देख उसे सुगमता पूर्वक नष्ट कर दें। इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करने वाला शत्रु है, उसे भी आपत्ति काल में ही अनायास ही मार भगाए। आपत्ति के समय शत्रु का संहार अवश्य ही करे, उस समय उसके संबंध या सौहार्द आदि का विचार कदापि ना करे। तात, शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि जैसे थोड़ी सी भी आग ईंधन का सहारा मिल जाने पर समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार छोटा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी बन जाता है। अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए, अर्थात अपनी असमर्थता के समय शत्रु के दोषों को ना देखे। उस समय सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनसुनी कर दे, अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बहरा बन जाए। ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे, अर्थात शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाए। परंतु व्याध की भांति सोए, अर्थात जैसे व्याध झूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता है और जब मृग विश्वस्त होकर आसपास चरने लगते हैं तब उठकर उनके बाणों से घायल कर देता है, उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते हुए ही अपने स्वरूप और मनोभाव को छिपाकर असमर्थ पुरुषों का सा व्यवहार करे। इस प्रकार कपटपूर्ण और बर्ताव से वश में आए हुए शत्रु को साम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। यह मेरी शरण में आया है, यह सोचकर उनके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु को मार देने से ही राजा निर्भय हो सकता है। यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उससे सदा ही भय बना रहता है। जो सहज शत्रु हैं उसे मुहमांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। इसी प्रकार जो पहले का अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो, उसे भी जीवित ना छोड़े। शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर डाले। पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का
संहार कर दे। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं। राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे। राजन सदा अपने शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सतर्क सावधान रहे। अग्निहोत्र और यज्ञ करके गेरुए वस्त्र, जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करे, फिर अवसर देखकर भेड़िए की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दे। कार्य सिद्धि के लिए शौच, सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश लोगों को आकृष्ट करने का साधन बताया गया है। फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखा को अपनी ओर कुछ झुकाकर ही मनुष्य उसके पके पके फल को तोड़े। लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल ना हो जाए तब तक शत्रुओं को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए भी, परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ डालते हैं। शत्रु बहुत दीनतापूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। अपकारी शत्रु को मार ही डालना चाहिए। साम अथवा दान तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डाले, उसे मिटा दे। धृतराष्ट्र ने पूछा, कड़िक, साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। कड़िक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था। एक दिन उन सब ने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था। वे सब उसे पकड़ने में सफल ना हो सके, अतः सब ने मिलकर यह सलाह की। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुमने वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। मेरी राय है कि जब यह हरिण सो रहा हो उस समय यह चूहा उसके दोनों पैरों को काट खाए, फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्नचित होकर उसे खाएंगे। गीदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला। पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो। पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ। गीदड़ के कहने से वे बाघ आदि सब साथी नदी में नहाने के लिए चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने पूछा, महामते, क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हरिण का मांस खाकर हम लोग मौज से घूमे फिरेंगे। गीदड़ बोला, महाबाहो, चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था, मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने मारा है। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। उसने इस प्रकार गरज गरज कर घमंड भरी बातें कही हैं, अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूँगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा। तो शेर कहाँ अपने से मारा तो खा था
बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूँगा, उन्हीं का मांस खाऊंगा। यूँ कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा भी नहा धोकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, गीदड़ बोला, चूहा भाई तुम्हारा भला हो, नेवले ने यहाँ जो बात कही है उसे सुन लो। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हरिण का मांस जहरीला हो गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूँ। यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर बिल में घुस गया। राजन, तत्पश्चात भेड़िया भी स्नान करके वहाँ आ पहुँचा। उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा, भेड़िया भाई आज बाघ तुम पर बहुत नाराज़ हो गया है, अतः तुम्हारी खैर नहीं। वह अभी बाघिन को साथ लेकर यहाँ आ रहा है, इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। इतने में ही नेवला भी आ पहुँचा। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने वन में इस प्रकार कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया है। वे हार मानकर अन्यत्र चले गए। यदि तुझमें हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले, फिर इच्छा अनुसार मांस खाना। नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िया और बुद्धिमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए तब तो तुम वीर शिरोमणि हो, मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। यूँ कहकर नेवला भी चला गया। कड़िक कहते हैं, इस प्रकार उन सबके चले जाने पर अपने युक्त में सफल हो जाने के कारण गीदड़ का हृदय हर्ष से खिल उठा। तब उसने अकेले ही वह मांस खाया। अच्छा, गीदड़ अकेले ही खाया। राजन, ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले तथा जो अपने से सूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में करे। लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम में वश में करे। राजन, इस प्रकार आपसे नीति युक्त बर्ताव का वर्णन किया गया। अब दूसरी बातें सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों ना हो, जो शत्रु के स्थान पर आ जाएं, शत्रुवत बर्ताव करने लगे तो उन्हें वैभव चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले। सौगंध खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले। किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ना करे। यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए प्रयत्नशील हों और उनकी जीत संहेदास्पद जान पड़ती हो तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथन पर श्रद्धा विश्वास रखता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानता हो तथा बुरे मार्ग पर चलता हो तो उसे भी दंड देना उचित माना जाता है। मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बातचीत करे। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार ना करे। भारत, शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन ही बोले। शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाए, उसके लिए शोक करे तथा रोए और आंसू बहाए। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दे। अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करे। फिर समय आने पर ज्यों ही वह मार्ग से विचलित हो त्यों ही उस पर प्रहार करे। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो उसके घर में आग लगा दे। धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दे। शत्रु के आने पर उठकर अगवानी करे, आसन और भोजन दे और कोई प्रिय वस्तु भेंट करे। ऐसे बर्तावों से अपने प्रति जिसका पूर्ण विश्वास हो गया हो उसे भी अपने लाभ के लिए मारने में संकोच ना करे। सर्प की भांति तीखे दांतों से काटे, जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ ना सके। जिनसे भय प्राप्त होने का संदेह ना हो उनसे भी ससंग
चौकन्ना ही रहे और जिनसे भय की आशंका हो उनकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान रहे ही। जिनसे भय की शंका नहीं है, ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह मूलोच्छेद कर डालता है। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास ना करे, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास ना करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे जो पाखंड, वेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान अड्डे, गली या सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहाँ मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करे। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बांधना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्त की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य हैं। नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल ना हों। वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए, उनकी पूर्ति ना करे। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो। लोगों की स्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न डाले या विलंब करे। वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके समान, अर्थात स्वार्थ साधकों की दुआशा को पूर्ण न होने दे, कभी स्वयं जीर्ण न हो। तात्पर्य यह कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने आप को निर्धन न बना दे। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में 3 प्रकार की बाधा अड़चन उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके 3 ही प्रकार के फल होते हैं। धर्म का फल है अर्थ एवं काम अर्थात भोग की प्राप्ति। अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति, और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ वर्णी जानना चाहिए, परंतु उक्त तीनों प्रकार की बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। त्रिविध पुरुषार्थों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक ना हों, अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक है। धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्थलोभी के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष 2 वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित ना करे, सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो, द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुरावस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोका विभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बातें राजा नल तथा श्री रामचंद्र जी आदि के जीवन का वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करे। जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृतकृत्य की भांति सोता निश्चिंत हो जाता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित ना करके अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने अकारत को
क्रोध और हर्ष आदि को सूचित करने वाले चेष्टा तक को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करे। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विस्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता। जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता। अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रख दे, जिससे अपने कार्य के लिए उनका आना जाना बना रहे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष ना बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह युद्ध करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्नपूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता ना चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही सब लोग उसे देखें। जब तक अपने ऊपर भय आया न हो तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जब भय को सामने आया देखे तब निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है वह मौत को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपने मृत्यु को ही उदर में धारण करती है। खच्चर गधा कहा। जो कार्य भविष्य में करना हो उस पर बुद्धि से विचार करे और विचारने के पश्चात तदनुकूल व्यवस्था करे। इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करे। बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य का उद्देश्य का परित्याग ना करे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए। यही नीति शास्त्र का सिद्धांत है। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। जो मनुष्य थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को सहायक सामग्रियों द्वारा धीरे धीरे प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है। यदि किसी को किसी की बात की आशा दे तो उसे शीघ्र पूरी ना करके दीर्घ काल तक लटकाए रखे। जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें कोई विघ्न डाल दे और इस प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दे। उस विघ्न के पड़ने में कोई उपयुक्त कारण बता दे और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध कर दे। लोहे का बना हुआ छुरा सान पर चढ़ाकर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में छिपा कर रखा जाता है, तो वह समय आने पर सिर आदि अंगों के समस्त बालों को काट देता है। उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभाव को छिपाए हुए अनुकूल साधनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर शत्रुओं के प्राण ले ले, उनका मूलोच्छेद कर डाले। कुरुश्रेष्ठ, आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहें, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में डूब ना जाएं। आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न और सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सबका निश्चय है। अतः नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर कणिक अपने घर को चले गए। इधर कुरुवंशी धृतराष्ट्र
शोक से व्याकुल हो गए। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि कड़िक वाक्ये एकोनचत्वारिंशद अधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कड़िक वाक्य विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।